वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं लाहौर में दूसरे रोज भी बारिश का तूफानी स्पेल। मजमूई तौर पर अब तक 136 मिलीमीटर बारिश का नया रिकॉर्ड बन गया। निस्टर टाउन में सबसे ज्यादा 178 मिलीमीटर, जबकि इकबाल टाउन और पानी वाला तालाब के इलाकों में 175 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक, गड़ीशाऊ, माल रोड, सिविल सेक्रेटरिएट, सांदा, चौबुर्जी, समनाबाद, मुल्तान रोड, इकबाल टाउन, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, केनाल रोड, इछरा, मॉडल टाउन, निश्तर टाउन, जौहर टाउन, ठोकर नियाज बेग और काना समेत कई इलाकों में बारिश का पानी खड़ा हो गया। बिजली का तरसीली निजाम बुरी तरह मुतासिर, 260 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली नहीं है। वज़ीर आला पंजाब शहर के मरकजी इलाकों को फौरी क्लियर करने का हुक्म। निकासियात के लिए इंतजामी अफसरान और वासा हुकाम को फील्ड में पहुंचने की हिदायत भी कर दी गई है। आपको बताएं कि वासा हेडक्वार्टर्स लाहौर के नाक तले पानी ही पानी मौजूद है। बारिश को रुके 2 घंटे गुजर चुके हैं, मगर ज़ोहरे आला रोड, हफीज सेंटर की बैक साइड, मेन गुलबर्ग के चारों अतराफ बारिश का पानी मौजूद है। शहर ताहाल शदीद और संगीन मुश्किलात से दो चार है। पानी में से गाड़ियों का गुजरना भी महाल और दुश्वार हो चुका है। इस हवाले से मजीद जानेंगे शेख रशीद से। जी शेख रशीद, बताइएगा। जी, बारिश को रुके हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं, मगर वासा हेडक्वार्टर की नाक के नीचे पानी पानी ही पानी है, चारों तरफ है। ज़हूर इलाही रोड की बात करें तो मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, मेरे चारों तरफ पानी है। अगर आप हफीज सेंटर की बैक साइड पे जाएं, पानी ही पानी है। इवन के वासा का जो मेन रोड है वहाँ पर भी पानी है। वासा की नाक के नीचे लोग परेशानी का शिकार है। यहाँ से जो है गाड़ियों का गुजरना, मोटरसाइकिलों का बिलखुसूस गुजरना इंतहाई मुश्किल है। गाड़ियाँ डूब रही हैं, मोटरसाइकिल जो है वो रास्तों में पानी के दौरान बंद हो रही हैं। इवन के ऑटो रिक्शे भी बंद हो रहे हैं। लोगों को, शहरियों को, यहाँ से जो गुजरने वाले हैं, यहाँ के जो मकीन हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अभी वासा के हेड क्वार्टर में मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करके आया हूँ, जिसमें सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासी ने यह दावा किया है कि लाहौर का 90% जो एरिया है लाहौर का वो क्लियर कर दिया गया है। मगर ये उनकी नाक के नीचे, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि ये इलाका ज़हूर इलाही रोड है। ज़हूर इलाही रोड पर और ये जो चौक है, यहाँ पर वासा का एक भी कैंप नहीं है जिसमें आलात हों या मशीनरी हो, जिसके हवाले से ये कहा जा सके कि अगले ये 2-3 घंटों में इसका पानी जो है वो निकास किया जा सकेगा। जी, बारिश को रुके हुए कई घंटे हो चुके, लेकिन लाहौर की सड़कें नदी नाले का मंजर पेश कर रही हैं। मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गए। पानी खड़े रहने से बीमारियां फैलने का भी खदशा है। हमारे नुमाइंदे अपडेट करेंगे। पानी खड़े होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। जी मोहम्मद अली नासिर, बताइएगा। बिल्कुल मुसलसल 6-7 घंटे की बारिश के बाद शहर लाहौर इस वक्त तक मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है। और मैं आपको कुछ मनाजिर दिखाऊंगा। हम इस वक्त चुबुर्जी मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं कि पानी किस कदर यहाँ पर खड़ा है। गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल जो यहाँ से गुजर रहे हैं वो पानी को उछाल कर दूसरी तरफ फेंक रहे हैं। पैदल आने जाने वालों के लिए मसाइल हैं। मोटरसाइकिलें, रिक्शे वगैरह बंद हो रहे हैं। और उसके साथ साथ ट्रैफिक की आप लंबी लाइन आप देख सकते हैं कि किस कदर ट्रैफिक की लंबी लाइन जो सी है वो यहाँ पर लगी हुई है। बादल अभी भी छाए हुए हैं शहर लाहौर के अंदर। महकमा मौसमियात ने यही कहा है कि आइंदा 24 से 48 घंटों तक मजीद इसी तरह बारिश का इम्कान है। आप देख सकते हैं कि वासा इंतजामिया का कोई एहलकार यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। ज़िला इंतजामिया का भी कोई एहलकार यहाँ पर पानी निकालने के लिए नहीं नज़र आ रहा है। शहर लाहौर इस वक्त तक मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर पानी जमा है। और बारिश को रुके हुए 1-2 घंटा हो चुका, लेकिन पानी अभी तक नहीं निकाला जा सका। और आप देख सकते हैं कि पीछे कितनी लंबी जो लाइनें हैं वो लगी हुई हैं। पानी दूर तक आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अभी भी पानी को निकालने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं हो सका। और यहाँ की बिजली भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है। बिजली ना आने की वजह से भी लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। पैदल आने जाने वालों के लिए मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और लाहौर इस वक्त मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ। कोई लाहौर की ऐसी सड़क ऐसी नहीं है जहाँ पर पानी ना हो। नदी नालों का मंजर पर पेश कर रही हैं लाहौर की सड़कें। और ये चबुर्जी का इलाका है जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये अभी तक पानी यहाँ पर खड़ा है। लाहौर शहर में मूसलाधार बारिश से अस्पताल भी ज़ेर-ए-आब। जिला अस्पताल और जनरल अस्पताल के दाखिली रास्तों पर बारिश का पानी जमा। मरीजों और लवाकिन को दुश्वारी का सामना। जिला अस्पताल के कई कमरों की छतों से भी पानी टपकने लगा।
लाहौर में मूसलाधार बारिश से अस्पताल भी ज़ेर-ए-आब आ गए। आपको बताते चलें कि जिन्ना अस्पताल की छतों से पानी टपकने लगा है। जिन्ना अस्पताल और जनरल अस्पताल के दाखिली रास्तों पर भी बारिश का पानी जमा हो चुका है और अस्पताल भी बारिश के पानी से महफूज नहीं रहे। जिन्ना अस्पताल और जनरल अस्पताल के दाखिली रास्तों पर पानी जमा है, जबकि जिन्ना अस्पताल की छतों से पानी टपकने लगा है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि लाहौर में 8 घंटे से ज़्यादा बारिश हुई। मूसलाधार बारिश के बावजूद तमाम टीमें फील्ड में मसरूफ हैं। अक्सरियती इलाकों से पानी निकाला जा चुका है और बाकी इलाकों से पानी निकालने का सिलसिला जारी है। ऐसे कोई इलाका नहीं होगा जहां पानी निकालने के लिए टीम ना हो। वज़ीर आला मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर कि जब तक पानी मुकम्मल तौर पर निकाला ना गया हो, टीमें फील्ड में ही रहेंगी। रायविंड में मूसलाधार बारिश ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। चीफ ऑफिसर की अदम तैनाती के बाइस सीओ यूनिट रायविंड में इंतजामी अमूर मफलूज हो चुके हैं। नालों और सीवरेज सिस्टम की सफाई न होने से शहर के बेशतर रिहायशी और तजारती इलाके बारिशी पानी में डूब गए। शहरियों का कहना है कि करोड़ों रुपए रेवेन्यू देने वाले शहर को जिले इंतजामिया ने मुकम्मल नजरअंदाज कर रखा है। रावण में मूसलाधार बारिश ने इंतजामिया की आज जो इस वक्त कली है वो खोल दी है और चीफ ऑफिसर की अदम तैनाती के बायस रावण में तमाम तर निजाम मफलूज है। फैसलाबाद में चंद मिनटों की बारिश ने वासा और इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। गलियों और सड़कों में पानी जमा, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे ब्यूरो चीफ महमूद अहमद से। फैसलाबाद में चंद मिनटों की बारिश ने वासा और इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। चंद मिनटों की बारिश से फैसलाबाद डूब चुका है। फैसलाबाद के शहरी अजियत का शिकार हैं। इस वाले से यहाँ के वकील मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये बारिश जो चंद मिनट की हुई है, इससे जो उनके गलियों में पानी आ गया है, कूड़ा करकट है, इस पे ये क्या कहेंगे? हर मरतबा ऐसे ही होता है, जब भी बारिश पड़ती है इधर पानी बहुत, अब तो कम हो गया, इस पे बहुत ज़्यादा पानी होता है। गटरों का पानी बहुत, हम लोग तंग आए हुए हैं। बच्चे हमारे जो उनसे उनको खारिश हो गई है, हम क्या कर सकते हैं ये बताएं। हमें मजबूरी है, हम गटरों का बिल भी देते हैं, हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। हमें ये दरख्वास्त है मरियम नवाज से सर कि हमें ये क्लीन चाहिए। देख सकते हैं आप गंदगी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हर गली में गंदगी है, हम बहुत परेशान हैं। लेकिन ये हैं फैसलाबाद के शहरी, इनका यही कहना है कि हम यहाँ पे सीवरेज का बिल भी पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब बारिश होती है तो कई कई दिन तक यहाँ पे पानी जमा रहता है। इस वाले से सीएम पंजाब से इनका मुतालबा है कि ये नोटिस लेके जो आम शहरी हैं पंजाब के, वही तरह की फैसिलिटी यहाँ भी दें, ताकि ये भी अपना सूखा सांस ले सके। जी आगे बढ़े और आपको बताएं, नारंग मंडी में कई घंटों तक जारी शदीद बारिश ने तबाही मचा दी। जय सिंह वाला में 3 मकानों की छतें गिरने से एक मुअम्मर खातून जाँ बहक, जबकि एक बच्ची और एक बुजुर्ग जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नारंग शहर में भी 2 मकानों की छतें गिरने से एक बुजुर्ग जख्मी हुआ, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया। बारिश के पानी ने घरों और दुकानों में दाखिल होकर शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। कई घंटे बिजली बंद रही और ताहाल बहाल नहीं हो सकी है। वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि जमायमा खान के ट्वीट के हवाले से बानी पीटीआई के बच्चों को अपने वालिद से बात करने की भी इजाज़त नहीं, ऐसा कहना था जमायमा गोल्डस्मिथ का। उनका यह कहना था कि हुकूमत धमकी दे रही है और बानी पीटीआई 2 साल से कैद में है। जमायमा गोल्डस्मिथ का राना सनाउल्लाह के बयान पर यह रद्द अमल सामने आया है। बानी पीटीआई 2 साल से कैद में हैं, उनके बच्चों को भी उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं। जमायमा गोल्डस्मिथ का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द अमल। कहती हैं कि बानी पीटीआई के बच्चों को अपने वालिद से बात करने की भी इजाजत नहीं और अब हुकूमत धमकी दे रही है कि अगर बच्चे वालिद से मिलने गए तो गिरफ्तार किया जाएगा। ये सियासत नहीं, जाती इंतकाम है। उनके बच्चों को भी उनसे मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। जमायमा गोल्डस्मिथ की एक्स पर ट्वीट सामने आई है। इस मुतालिक आपको बताएं कि अब हुकूमत धमकी दे रही है। ये सियासत नहीं, जाती इंतकाम है। जमायमा गोल्डस्मिथ का ऐसा कहना है। बानी पीटीआई 2 साल से कैद में है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा के पीछे कौन है, हम अच्छी तरह जानते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि ना सदर मुमलिकत के इस्तीफे की बात हुई, ना ही आर्मी चीफ का कोई सियासी ओहदा संभालने का इरादा है। आर्मी चीफ की मुकम्मल तवज्जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम और दिफा पर मरकूज है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और अस्कर क़यादत के दरमियान मुकम्मल एतमाद और बाहमी एहतराम का रिश्ता कायम है।
मैं जानता हूं कि ये झूठ कौन फैला रहा है। उनका कहना था कि मैं जानता हूं कि क्यों फैला रहा है और किसके कहने पर फैला रहा है। प्रोपेगेंडे में मुलव्विस अफराद को कहना चाहता हूं कि जो करना चाहते हैं कर लें, हम जो करना जरूरी है वो करेंगे। पाकिस्तान को इंशाअल्लाह दोबारा मजबूत बनाएंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि सदर पाकिस्तान की तब्दीली से मुतालिक गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया था, वो चाहे तो फैसला वापस ले सकती है। सहाफी ने सवाल किया कि पहले चीनी बरामद करते हैं फिर दरामद करते हैं, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि इस वक्त हम हुकूमत का हिस्सा नहीं और ना ही मैं इसका तर्जुमान हूँ। डटाप केस से मुतालिक यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। 12 बरस से मुकदमात चल रहे हैं जो पहले तालिबा थीं, आज बतौर प्रोसिक्यूटर पेश हुई। टडाप मैका करप्शन केस में यूसुफ रजा गिलानी 9 मुकदमात से बरी हो गए हैं। कराची की वफाकी एंटी करप्शन अदालत ने फैसला सुना दिया है। चेयरमैन सेनेट दीगर शरीक मुल्जमान के साथ अदालत में पेश हुए। मुल्जमान के खिलाफ बोगस कंपनियां बनाकर फेड सब्सिडी की मद में 7 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम था। FIA ने टडाप केस में मजबूरी तौर पर 26 मुकदमात दर्ज किए थे। यूसुफ रजा गिलानी उनमें से पहले ही 3 मुकदमात से बरी हो चुके थे। आज के फैसले के बाद वो कुल 12 मुकदमात से बरी हो चुके हैं। टडाप करप्शन केस की तहकीकात का आगाज 2009 में हुआ था। यूसुफ रजा गिलानी को 2015 में इन मुकदमात के हतमी चालान में बतौर मुल्जिम नामजद किया गया था। सूबाई वजीर सकाफत और सयाहत सिंध सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने अदाकारा हुमैरा असगर की तदफीन कराने का फैसला कर लिया। सूबाई वजीर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का एडिशनल IG कराची से भी राब्ता हुआ है। सूबाई वजीर ने कहा कि मरहूम अदाकारा हुमैरा असगर के वुरसा अगर लाश वसूल या तदफीन नहीं करते तो महकमे सकाफत हुमैरा असगर का वारिस होगा। सूबाई वजीर ने डायरेक्टर जनरल कल्चर को मामले पर फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया है। इस मुतालिक आपको आगाह करे कि अदाकारा के वुरसा लाश वसूल या तदफीन नहीं करते तो महकमे सकाफत वारिस होगा। सूबाई वजीर का ऐसा कहना है। सूबाई वजीर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने डायरेक्टर जनरल कल्चर को भी इस मामले पर ब्रीफ किया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी के करन थापर को दिया गया इंटरव्यू पाकिस्तान की एक बड़ी सिफारती कामयाबी है। बिलावल भुट्टो न सिर्फ नौजवान क़यादत का नुमाइंदा है बल्कि पाकिस्तान के एक बावकार आलमी आवाज़ भी बनते जा रहे हैं। दहशत गर्दी जैसे निहायत हसास मौजू पर बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा जिसे एतमाद, तैयारी और तदब्बुर से पेश किया गया वो काबिल सताइश है। शर्जील मेमन ने कहा करन थापर जैसे सख्तगीर और तजर्बाकार सहाफ़ी के सामने इस एतमाद से बात करना और उन्हें दिफाई पोजीशन पर लाना बिलावल भुट्टो के सियासी बसीरत और सफारती महारत का सबूत है। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट पे PTI के साबिक और मौजूदा रहनुमाओं के दरमियान ज़बानी जंग अदालती महाज तक पहुंच गई। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम ने फवाद चौधरी के खिलाफ 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर किया है, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर झूठे और तौहीन आमेज़ बयान देकर इनकी साख को नुकसान पहुंचाया। दावे में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार एक इज्जतदार शहरी और कौमी असम्बली का मुंतखब नुमाइंदा है। एडिशनल सेशन जज सुहेल शेख ने केस की समाअत की और फरीक़ैन से आइंदा समाअत पर इब्तदाई दलाइल तलब करते हुए केस की समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।